अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज मैं अपने ऋषिकल्प गुरुवर प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री प्रोफेसर आचार्य एवं अध्यक्ष पूर्वाध्यक्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा के जो विश्वविद्यालय है, हरियाणा का अत्यंत प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, उसमें संस्कृत पाली प्राकृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं आचार्य रहे हैं, उनके विषय में संक्षिप्त परिचयात्मक व्याख्यान दे रहा हूं, क्योंकि यह मेरा पावन और पुनीत यह कर्तव्य है कि अपने श्रद्धेय ऋषिकल्प गुरुदेव प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी के विषय में किंचित विचार प्रस्तुत करूं। प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी एक मूर्धन्य विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण के निष्णात गवेषक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं और उनकी अपूर्व एक साधना थी कि बहुत अच्छे वो गवेषक रहे हैं, प्रसिद्ध प्राध्यापक के रूप में कार्य करते रहे और इतने स्वभाव से ही वे मितभाषी थे। लेकिन मेरा परम सौभाग्य रहा है कि कल भी मैंने बताया था कि ऋषिकल्प प्रोफेसर भट्टाचार्य जी के विषय में कल मैंने बताया, जब हम लोग पढ़ते थे उस समय ये लोग मुनित्रय के रूप में जाने जाते थे, बड़े प्रसिद्ध थे और इनकी अपूर्व लेखनी की जो साधना थी, अपूर्व साधना में रहते थे, सतत अध्ययनरत रहते थे और सांसारिक इस लोकाचार में उनको पढ़ते कभी नहीं देखा, उनको केवल मैंने पढ़ते हुए ही देखा है। और उनका जब लेख हम देखते थे, जब हमें कोई समस्या आती थी तो गुरु जी के लेख को उठा करके देखा करते थे और जब हम लोग इस पृथ्वी पर भी नहीं आए थे तब के पुराने उनके प्रकाशित यत्र तत्र प्रकाशित उनके ग्रंथ उनके जो लेख सब थे, उनकी जो गवेषणा की जो उनकी साधना थी, उनको हम लोग पढ़ करके उस सारे मर्म को समझ जाते थे। और प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही अध्ययन और अध्यापन में और लेखन में ही इन्होंने अपना संपूर्ण समय बिताया इन्होंने। और शुरू में ये सनातन धर्म जो कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, उस मुजफ्फरपुर के उस कॉलेज में उन्होंने काफ़ी दिनों तक पढ़ाया और उस महाविद्यालय में पढ़ाते हुए उन्होंने ऐसे छात्रों को उद्भूत किए, ऐसे स्टूडेंट्स पैदा किए जो आज भारत में अच्छे गवेषक के रूप में, रिसर्चर के रूप में, अच्छे आचार्य के रूप में और अच्छे लेखक के रूप में जो प्रसिद्ध हैं। मैं उनका नाम अवश्य लेना चाहूँगा, जो प्रोफेसर मान सिंह जी थे और इसी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रहे हैं और आजकल भी अपनी लेखनी साधना, लेखन के
की जो शैली है वो अपने गुरु से ही उन्होंने लिया है, प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी से। और वो भी आज भी वे लिख रहे हैं, रुड़की में रहते हैं और हिमाचल में वो पढ़ाते रहे विश्वविद्यालय में, शिमला में। उसके बाद आचार्य वहाँ भी थे, फिर यहाँ आचार्य और अध्यक्ष के रूप में बन करके आए। तो ऐसे ऐसे विभूतियों को उन्होंने जन्म दिया प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री ने। प्रोफेसर मान सिंह जी हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र शर्मा होते थे जो इन्हीं के साथ काम किया। प्रोफेसर वीरेंद्र शर्मा जो होशियारपुर में थे, और उनकी पुस्तक भी वाक्यपदी के ऊपर, संबंध समुद्देश्य के ऊपर बहुत ही उत्तम पुस्तक है, इन्हीं के साथ काम करके। और कई उन्होंने छात्रों को इन्होंने पैदा किए यहाँ, जिसमें प्रोफेसर अरविंद कुमार, प्रोफेसर भीम सिंह जी जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रहे हैं, और काफ़ी प्रोफेसर भीम सिंह काफ़ी काम कर रहे हैं संपूर्ण महाभाष्य के ऊपर में। ये सब इन्हीं की देन है। प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी का जीवन वृत्त पर एक संक्षिप्त व्याख्यान के लिए मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ। और एक बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं, और वैयाकरण के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी जो सर्वप्रथम पुस्तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ही प्रकाशन इसका हुआ, और वो पुस्तक उनके पीएचडी का थीसिस था, जिसका नाम है दी गणपाठ एस्क्राइब्ड टू पाणिनि। इनका काफ़ी प्रसिद्ध इनकी पोथी है, प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है, जो 1967 में यह पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी, दी गणपाठ एस्क्राइब्ड टू पाणिनि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो जब ये प्रकाश में आया 1967 में, तो उस प्रकाश में आने के बाद विद्वानों ने में इनका सम्मान अत्यंत बढ़ गया। उनका यह शोध प्रबंध रहा है पीएचडी का। इस पुस्तक का चाहे वह पौरस्त्य हों या पाश्चात्य विद्वान हों या भारतीय हों, सब में सभी विद्वानों का सम्मान प्राप्त हुआ इस पुस्तक के कारण। और प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी अत्यंत वैदुष्य से परिपूर्ण थे, ज्ञान भरा हुआ था, गवेषक, जैसा कि बताया था, बहुत अच्छे गवेषक थे। और काफ़ी इनके जो उस पुस्तक के बाद एक पुस्तक जो प्रकाश में 75 में छप करके आया, जिसने संपूर्ण भारत में ही नहीं भारत से बाहर भी जाकर के उस पुस्तक ने इनका सम्मान बढ़ाया। और उस पुस्तक का नाम है वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा। जो वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा जो नागेश भट्ट का अनुपम ग्रंथ है, अपूर्व यह ग्रंथ है नागेश भट्ट का। इस ग्रंथ का भी जो उन्होंने जो हिंदी व्याख्या की, जो प्रमाणिक व्याख्या के रूप में आज संपूर्ण भारत में इसे माना जाता है। और वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा में उन्होंने इस मर्म को, व्याकरण के मर्म को समझाने के प्रसंग में उन्होंने वाक्यपदीय के जो मूल तत्व हैं, जो मूल रहस्य है व्याकरण का, और अद्वैत जो शब्दाद्वैत जिसको कहते हैं, शब्दाद्वैत का और शब्द दर्शन के अपूर्व मर्म को उन्होंने इस माध्यम से उजागर किया है। यदि वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा का कोई भूमिका मात्र यदि इनकी पढ़ ले, तो प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री ने इस ढंग से उन्होंने, गुरुदेव ने लिखा है कि संपूर्ण व्याकरण दर्शन सामने उपस्थित हो जाता है, उपस्थित कर देते हैं। एक एक शब्द का कहाँ कहाँ से यह रेफरेंस है, संदर्भ है, ऐसा संदर्भ के साथ लिखने वाले ऐसे गुरुदेव प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। और वंदे गुरु परंपराम जो कहा जाता है, इन्होंने गुरु परंपरा से इन्होंने ज्ञान खुद प्राप्त किया। और जैसा कि बताया था कि सनातन धर्म कॉलेज मुजफ्फरनगर से इन्होंने ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए टीचर, और फिर वहाँ से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आते हैं। वहाँ ये बहुत साल तक उपाचार्य रहे, और फिर आचार्य के पद पर भी आसीन हुए, और वहाँ अध्यक्ष
विरह विभाग के हेड एंड प्रोफेसर, और अत्यंत शांत प्रकृति के इनका स्वभाव रहा है, और बहुत ही क्योंकि हम लोग इनके साक्षात मैं शिष्य रहा हूँ, और एमफिल में ये मेरे गाइड भी थे। और यद्यपि जब हम लोग आए बाद में पीएचडी में, तो उन्होंने बहुत सारे मर्म को समझाने के लिए बहुत ही हमें उन्होंने समझाया और ज्ञान दृष्टि दी और नूतन दृष्टि देते थे। जहाँ हम उनके पास बैठते थे जाकर, वो सीधे कोई ना कोई हम लोग कलम लेकर के और कॉपी लेकर के जाते थे, और वो जल्दी जल्दी कहते थे और हम लोग नोट कर लिया करते थे। हम समझ जाते थे कि मर्म स्थल है। एक बार मैं ऐसे ही अचानक पहुंचा, उन्होंने कहा कि प्रकाशम यमुपासते क्या है, देखा है उसमें वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में। फिर हम जाकर के सारा देखते थे। तो इस प्रकार से एक अच्छे रिसर्चर के रूप में मैंने देखा है। इनके कई आर्टिकल्स उन दिनों छपे, जिसका भी मैं थोड़ा सा जिक्र करना भी आवश्यक है कि अनेक शोधालेख यत्र तत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित इनके लेख होते रहे, जिसमें एक लेख है भर्तृहरि की दृष्टि में वाणी के 4 विभाग। यह परिषद पत्रिका बिहार राष्ट्र परिषद पटना से जनवरी 1965 में यह लेख छपा था। 1965 में यह लेख छपा, जो आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। उन्होंने स्वयं मुझे दी। तो इस प्रकार से उसमें उसको पढ़ करके इतने रेफरेंसेस उसमें दिए हैं, इतना संदर्भ कि चाहे वो वैदिक संदर्भ हो, उपनिषद का हो सारा, या ब्राह्मण ग्रंथों का हो, या आरण्यक का हो, सारे ग्रंथों का उद्धरण के साथ और उन्होंने प्रस्तुत करते थे। वो लेख लिखते थे, आजकल के नहीं कि हम लोग बैठे बैठे लिख करके छपवाते हैं। वो दौर कुछ और था, और साधना में डूब जाते थे वो लोग। बिल्कुल साधना में निर्विकल्पक, जैसे समाधि में आदमी जब जाता है तो दुनिया में बाहर का कुछ पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी का जो जीवन वृत्त एक आदर्श के रूप में हमने देखा है। एक अध्यापक, ऐसे अध्यापक के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, जो एक उनका चरित्र बिल्कुल विलक्षण और यूनिक था, अद्वितीय उनका रहा है। और उन्होंने कई लेखों में, जैसा कि बता रहा था, एक लेख तो यही है कि भर्तृहरि की दृष्टि में वाणी के 4 विभाग, जो परिषद पत्रिका बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना से 1965 में ये छप करके लेख आया हुआ है। चतुर्विधाया स्वरूप निवृत्ति, इस तरह से भी उनकी विश्व संस्कृतम में होशियारपुर से यह लेख छप करके 1964 में आया था। तो और ये वाणी पर बहुत इन्होंने साधना की है, और इसलिए कहा भी जाता है, भर्तृहरि ने सही कहा है, उन्होंने ब्रह्मकांड के 126 कारिका जो है ब्रह्मकांड की वाक्यपदीय की, उसमें उन्होंने अपनी वृत्ति में भर्तृहरि लिखते हैं कि ते मृत्यु मतिवर्तन्ते ये वही वाचम उपासते। जो वाणी की उपासना करते हैं वो मृत्यु से मृत्युंजय बन जाते हैं। जो बात कही गई है, तो वाणी के समुपासक थे और साधना में डूब करके लिखते थे वो लोग। और एक और लेख वाणी पर ही मुझे प्राप्त हुई है, जो 66 की लिखी हुई है, और मैं ये है चत्वारि वाक परिमिता पदानी इत्यत्र भर्तृहरि। ये होशियारपुर से फरवरी 1966 में छपी हुई है यह शोध पत्रिका में, और यह लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। चत्वारि वाक परिमिता पदानी इत्यत्र भर्तृहरि, जो होशियारपुर से जो विश्व संस्कृतम छपती है, उस पत्रिका में 1966 में इनका हमें लेख संप्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी लगातार अनेकों उन्होंने लेख यत्र तत्र उनके लेख प्रकाशित हुए, जिनका मैं थोड़ा दिग्दर्शन करवा रहा हूं। और उसके बाद यास्क तथा भर्तृहरि की दृष्टि में आचार्य औदुंबरायण का शब्द दर्शन, यह रिसर्च जर्नल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जो बहुत महत्वपूर्ण जर्नल, बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्रिका प्रकाशित होती रही है, उसमें भी उन्होंने लिखा यास्क तथा
भर्तृहरि की दृष्टि में आचार्य औदुंबरायण का शब्द दर्शन, ये वर्ड फिलॉसफी में शब्द दर्शन में, शब्दार्थ दर्शन में इनका अपूर्व योगदान रहा है, अपूर्व योगदान रहा है। चूँकि ये मेरे निर्देशक रहे हैं, मेरे अध्यापक रहे हैं, तो इनको मैं नज़दीक से इनको देखा है। और शब्द ब्रह्म, वाक्यपदीय ब्रह्म कांड के का जो मैं शब्द ब्रह्म का स्वरूप, ये मेरा एमफिल में जो विषय था, और उसी को उन्होंने ही कहा था कि विस्तार से उसको करो। और तब जाकर के शब्द ब्रह्म मीमांसा नामक जो मेरी पुस्तक आई है, सब कुछ इस गुरुदेव प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी का ही ज्ञान का परिणाम है, जो शब्द ब्रह्म मीमांसा 2004 में यह मेरा विमोचन हुआ था वाराणसी में, ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में। और उस समय के तत्कालीन जो विद्वान थे और राज्यसभा के सदस्य भी थे, बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, विद्यानिवास मिश्र जी के कर कमलों से वह विमोचन हुआ था वाराणसी में। उसके बाद भर्तृहरि दर्शनम जो मेरा है, मेरी पुस्तक, उन सब पर अक्षरशः उनका प्रभाव रहा है। चूँकि वो अच्छे गवेषक थे, तो हम लोग उनको उस दृष्टि से हम लोग उनके रेफरेंसेस किस प्रकार से देना चाहिए, पुष्ट कर देना चाहिए। और जब तक रेफरेंसेस आपका नहीं होगा, तब तक आप उसको सही ढंग से देख नहीं सकेंगे कि क्या है शोध लेख का, कि गरिमा नहीं बनती। तो वाणी के 4 रूप, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये सम्मेलन पत्रिका चैत्र मास, ये 1866 शक में यह भी प्रकाशित हुआ। तो वाणी पर चूँकि मेरा काम चल रहा था, तो मैंने इनके सारे लेखों को संग्रह किया हुआ है। तो उन्होंने खुद भी मुझे दी थी। वो वस्तुतः साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभुवुः, जो निरुक्त 1:20 में जो बात कही गई है, जो साक्षात्कृत धर्मा थे वो लोग। और ऋषिर दर्शनात्, वहीं जो निरुक्त में 2:11 में जो बातें कही गई है, वो बिल्कुल ऋषिर दर्शनात्, वो लोग ऋषि तुल्य थे, ऋषि कल्प थे। उनके दर्शन मात्र से ही दृष्टि खुलती थी। और प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी हमारे आचार्य और गुरुदेव कहा करते थे कि दृष्टि ध्यान रखना, रिसर्च करते समय हमें कहते थे कि दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। तो ध्यान रखना कि कहीं जो भी तुम लिख रहे हो तो दृष्टि बिल्कुल सही हो, भटकोगे तो बहुत दिक्कतें आएगी। जब एमफिल का हमारा रिसर्च चल रहा था, उन दिनों उनके रूम में जाते थे, उनसे बहुत लोग कम घुल मिल पाते थे। वो चूँकि शोध में सतत संलग्न रहते थे। मेरा ऐसा सौभाग्य रहा है कि मैं उनसे ज़्यादा खुला हुआ था, और मैं जा कर के उनके पास बैठा और डायरी लेकर के जाते थे, कॉपी पेन लेकर के जाते थे, ताकि वो पता नहीं किस समय कौन कौन से उदाहरण दें। और एक साथ कई पुस्तकों का वो हमें बताया करते थे। तो एक बार ऐसे ही उनके पास जब मैं गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस विषय पर तुम शोध करोगे। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कई पुस्तकों का रेफरेंस दिया। और यहाँ तक कि चूँकि शब्द पर काम चल रहा था, शब्द ब्रह्म का स्वरूप था, तो इस दृष्टि से उन्होंने कहा कि तुम बाइबल को देखो। और तो बाइबल हम लोगों ने जाकर के देखा, बाइबल खरीदा, देखा जा करके। और उन्होंने कहा कि ये ओंकार जो है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, जो ब्रह्म विद्योपनिषद में जो बातें कही गई है, उसको उदाहरण देते हुए वो बताते थे कि एक ओंकार का क्या मत है, ये किसी जो ग्रंथी होंगे उससे भी जाकर के पूछो। और वो सारे चीज़ों को दिखाते थे कि देखो उन सबको, लेकिन फोकस रखना है अपने व्याकरण दर्शन पर। तो वो सारे मतों को देखने के प्रसंग में कुछ रेफरेंसेस वो देते थे कि बाइबल को देखा जा करके, तो कहते हैं उसके कई 2 टेस्टामेंट है, उसके 2 करारनामे हैं, उसको भी देखो। हम नोट करते थे। फिर जा करके मैंने देखा, फिर उनके पुस्तक में खुद भी रेफरेंसेस मिले मुझे। और उन्होंने कहा कि बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में कहा गया है कि इन द बिगिनिंग वाज द गॉड। ये शब्द वर्ड फिलोसफी के बारे में बताते थे कि इन द बिगिनिंग वाज द गॉड एंड द गॉड वाज विद एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। ये न्यू टेस्टामेंट में बाइबल में देखा। बाद में देखा तो इनकी जो पुस्तक है वैयाकरण परम लघु मंजूषा,
उसकी भूमिका में इन्होंने इसको दिया था। हमने कहा हमने तो व्यर्थ प्रयास किया। इतना मतलब सारा दोनों टेस्टामेंट को, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट को जाकर के पढ़ा कि वहाँ शब्द के बारे में क्या कहा गया है, वर्ड फिलोसफी के बारे में क्या कहा गया है। और फिर ओल्ड टेस्टामेंट में देखा तो उन्होंने कहा कि तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ का भी उदाहरण तुम्हें मिला दिखाई देगा। तो उसका देखा तो उसमें ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का था उसमें मिला कि गॉड सेड, ए गॉड सेड लेट देयर बी ए लाइट, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। माने शब्द के कहने से किस प्रकार से सृष्टि उत्पत्ति होती है, शाब्दिक सृष्टि, जिसे तैत्रीय ब्राह्मण में हमें स्पष्ट देखने को मिला कि स भूमि भूमि रीति व्याहरत, स भुवम असृजत, स भुवम असृजत, स भुव रीति व्याहरत, सो अंतरिक्ष मसृजत। जो बातें कही गई है कि शब्द से कहा कि ऐसा हो जाए और हो जाता था। तो इस प्रकार से जो शब्द का जो दर्शन है, तो उसके ऊपर में वो एक ग्रंथ नहीं कहते थे, वो रेफरेंस देते थे, कई ग्रंथों में कहते थे कि मनन करो जा करके। तो तैत्रीय ब्राह्मण में देखने को मिला कि भूरिति व्याहरत, स भूम सृजत, इस प्रकार की बातें वो करते थे। और रिसर्च में ही उन्होंने जीवन, अपना संपूर्ण जीवन लगाया। और उसके बाद एक समय की बात है कि चूंकि एमफिल में मैं उनके साथ काम करता था, मैं और पीएचडी के समय में ये सारा काम मेरा वाक्यपदीय पर ही था, जिसका प्रकाशन में आ चुका है जो पुस्तक शब्द ब्रह्म मीमांसा, जिसके बारे में मैंने बताया। उन दिनों उनके घर पर जाकर के जब मैंने देखा, घर पर जाकर के मैं घर पर गया और मैं उनसे एक दिन लड़ने के लिए गया। और क्या कहने के लिए कि आप गुरुदेव, आपने वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा में जो बातें कही है, आज मैं अपने थीसिस में गुरुदेव मैं आपकी आलोचना करने जा रहा हूं। इस प्रकार की बात मैंने उनको कही। और आश्चर्य होगा बंधुओं कि आजकल कोई गाइड को इस प्रकार की बात कहे, कोई अपने टीचर्स को कहे, तो क्या स्थिति हो सकती है। ये इस आजकल के जो बिजनेस का युग है, जो व्यावसायिक जो माहौल है, सर्वत्र पसरा हुआ है माहौल, ऐसी स्थिति में आजकल क्या कर सकता है कोई। मैं उनके घर पर जाकर के मैं गया तो था अपने मित्र के काम से, जो प्रोफेसर सच्चिदानंद महापात्र, जो मेरे सहपाठी हैं, उनके साथ काम कर रहे थे वेदों के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ तुम जाओगे तो मेरा आसान हो जाएगा काम, बात करना। क्योंकि मैं उनसे खुला हुआ था, सभी व्यक्ति खुले नहीं थे, सभी छात्र। मेरा ऐसा सौभाग्य था कि इन गुरुओं के साथ मैं थोड़ा सा सहज रूप में बात कर पाता था। तो मैंने उनको जा करके कहा, और मेरे पास मुझे जाते ही देखते ही वो आह्लादित हो जाते थे और शब्द दर्शन में जाकर के बातें करने लग जाते थे। एक दिन तो मेरे से ये भी पूछा कि तुम्हें लगता है कि शब्द ब्रह्म से मुक्ति मिल जाती होगी। मैं बड़ा हंसा। जब ज्ञान नहीं होता है तो खूब बोलता है। उस समय मैंने बहुत 1 घंटा तक मैं भी उनको बताता रहा और वो सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। मैंने उनको कहा कि जिसको मुक्ति मिल जाती है वो तो वाणी से विहीन हो जाता है, वाणी से परे हो जाता है। और जिसको ज्ञान नहीं है वो लोग बोलते हैं हमारे जैसे। तो वो सब सुनते रहे। और फिर वहाँ भी उन्होंने कई बुक्स उन्होंने रेफर किया, रेफरेंस बताई कि फलाने बुक्स देखना, इसमें देखना, उसमें देखना। तो मैंने उनसे जाकर के क्या कहा, जो बात गूढ़ विषय है व्याकरण दर्शन का, मैं जाकर के उनसे कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी सीधे आलोचना करूंगा मैं थीसिस में, जबकि कोई ऐसा करता नहीं है। और मैंने उनको कहा और लिखा भी है, जो शब्द ब्रह्म मीमांसा में कोई भी देख सकते हैं मेरी पुस्तक में। और मैंने उसमें कहा भी, और बार बार मुझे कहते थे कि थीसिस को तुम संस्कृत में नहीं लिखना और हिंदी में लिखना, बार बार कहते थे। इस कारण से मैंने अपने पीएचडी के थीसिस को हिंदी में ही लिखा था। और उनको मैंने कहा कि गुरुजी, आपने जो बात कही है, आपने जो वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा जो कुरुक्षेत्र से छपी थी उनकी पुस्तक 1975 में, जो मेरे पास अभी भी है, तो उस पुस्तक में उन्होंने क्या किया था कि भर्तृहरि की दृष्टि में कहते हैं वाणी, इस पर कई मेरे भी लेख निकले, गुरुजी की भी नकल किया करता था। मैंने भी लिखा है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि इत्यत्र भर्तृहरि करके जो लेख था, जो काफ़ी
प्रसिद्ध वह लेख रहा। कई विद्वानों की सराहना कई विद्वानों ने की, विशेष रूप से कई ऐसे, और ध्वनि पर भी जब मैं लिख रहा था उन दिनों भी इस प्रकार से कई विद्वानों ने उसकी सराहना की थी। उन सभी विद्वानों को मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। आज मैंने गुरुदेव को कहा कि आपने जो ये लिखा है कि वाणी भर्तृहरि की दृष्टि में तो वाणी के त्रिविध रूप हैं, त्रय्या वाचः परम पदम, कारिका में उन्होंने ऐसा ही कहा है। और आपने जो वेद का, जो ऋग्वेद का जो मंत्र है चत्वारि वाक परिमिता पदानी, उसको सिद्ध करने के लिए कि चत्वारि वाक जो लिखा हुआ है उसको सिद्ध करने के लिए कि भर्तृहरि की मत में भी 4 प्रकार की वाणी है। जो बातें आप कह रहे हैं गुरुदेव, ये मैं आपकी आलोचना करके मैं लिखूंगा, और मैंने लिखा भी हुआ है। कोई देख सकते हैं, शब्द ब्रह्म मीमांसा नामक मेरे ग्रंथ में मैंने लिखा है कि प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जैसे प्रकांड व्याकरण दर्शन के पंडित, निष्णात, गवेषक पंडित होकर के भी उन्होंने इस चीज को सिद्ध करने के लिए, चत्वारि वाक परिमिता पदानी, ऋग्वेद के मंत्र को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 4 प्रकार की वाणी उनको सिद्ध करने का प्रयास किया कि भर्तृहरि की दृष्टि में भी चत्वारि वाक परिमिता पदानी है। जो वाक्यपदी के ब्रह्मकांड का 142वीं जो कारिका है उसमें त्रय्या वाचः परम पदम कहा है। 3 वाणी थी, पश्यन्ति, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। लेकिन आपने परा को भी शामिल किया। वो कहाँ से, किसको कोट करके शामिल किया वो मैं बता रहा हूँ। विशेष रूप से रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गवेषकों के लिए महत्वपूर्ण है। जो कहा गया है पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते, ये जो भर्तृहरि का जो ब्रह्म कांड है, वाक्यपदी का पहला कांड, प्रथम कांड, उसके 14वीं कारिका की वृत्ति में लिखी हुई है, पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते। हमारे गुरुदेव प्रोफेसर आचार्य कपिलदेव शास्त्री जी ने वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा के उस ग्रंथ के खास करके स्फोट निरूपण में 93 पृष्ठ पर प्रोफेसर शास्त्री जी ने क्या लिखा है, वो लिखते हैं कि उसमें कि परावाणी को वाणी की मूलावस्था माना है। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है अपने पृष्ठ 93 में स्फोट निरूपण में, वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा में। मैंने कहा गुरुजी, आप जो इस तरह से लिख रहे हैं तो मैं आपकी आलोचना करूंगा। और मैंने उनको कहा भी कि पराम की बातें, पराम प्रकृति प्रतिपद्यते जो कह रहे हैं कि परावाणी भी भर्तृहरि की है, वहाँ वृषभ देव जो प्राचीन टीकाकार हैं, जो पद्धति टीकाकार हैं, पद्धति जो उनकी टीका है, उस टीका में स्पष्ट कहा गया है कि पराम उत्कृष्टाम, पराम मित्य उत्कृष्टाम कहा है उन्होंने, इसको वृषभ देव ने अपनी टीका में। तो उनको मैंने कहा कि ये बात वही निरस्त हो जाती है कि परा का अर्थ उत्कृष्ट है गुरुदेव। और खूब हंसे। मैंने पहले बार उनको हंसते हुए इतना देखा था, बड़े शांत मुद्रा में रहते थे। और उन्होंने, हमारी गुरु माता जो थी, इनकी बड़ी बेटी हमारी क्लासमेट भी रही है, डॉक्टर मनीषा, जो भी विदेश में है, तो उनकी माँ को कहा, हमारे गुरु माता को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सुनो, मेरे सामने कामदेव मेरी ही आलोचना कर रहा है। और इतनी प्रसन्नता से मैंने उनको जीवन में नहीं देखा। इतने प्रसन्न थे, हंसते हुए, और वहाँ से उठे और उठ करके एक आर्टिकल निकाल करके मुझे ला करके उन्होंने दिया, जो आज भी मेरे पास है। मैं फोटो स्टेट करके लाया तो उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत है, तुम ऐसे ही ले जाते, वो मूल ले जाते मेरे पास से। मैंने कहा नहीं, जब फोटो स्टेट की सुविधा है तो मैं इसे फोटो स्टेट करवा के ले जाऊंगा मैं। इस प्रकार से पराम प्रकृतिम प्रतिपद्यते में जो विवादास्पद स्थल है उसको मैंने उसमें लिखा है। और कई ऐसे लोग थे, रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जैसे लोगों ने भी इस पर, मेरे इस आर्टिकल पर, ये साधना में लीन होकर के लिखने वाले प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी के शिष्य होने के कारण मैंने भी, जब विश्व संस्कृतम में अपने आर्टिकल मेरा निकला ध्वनि के ऊपर 2 भाग में, तो जब मेरा पुस्तक प्रकाशन हो रहा था शब्द ब्रह्म मीमांसा वाराणसी में, तो मैंने उस तेज स्वरूप मूर्ति को देखा। मैंने पूछा प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र से, जो ये कौन है? तो ये यही तो रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
मैं उनसे उनका चरण स्पर्श किया। मैं सारे गुरुओं को याद कर रहा हूं, क्योंकि वंदे गुरु परंपराम। तो जब मैंने उनके पास चरण स्पर्श करके मैंने कहा, निकलने लगा, तो मेरा हाथ पकड़ के कहा कि भाई आप जा कहाँ रहे हैं, आप हैं कौन? मैंने बताया कि मैं तो एक कामदेव झा हूँ, और इतना कहा तो मेरा हाथ पकड़ करके छोड़ा नहीं और सिर खुजलाते रहे। और काफ़ी देर कहते मैं नाम सुना है, कहाँ सुना है? फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैंने आर्टिकल पढ़ा है। तो मैं बड़ा आह्लादित हुआ ध्वनि के ऊपर। कहते वो तो बड़ा विलक्षण है। कभी वो मेरे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, वो 2004 की बात है, और कभी उस आर्टिकल को स्मरण कर रहे थे। मैंने कहा गुरुजी वो तो अभी आधा है, दूसरा पार्ट तो अभी आने वाला है, और उसमें कई तथ्यों को हमने उनसे डिस्कशन करके, गुरुदेव प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी से मैं सारा कुछ उन्हीं के नाम डेडिकेट कर रहा हूँ। और उनको उनसे लेकर के उनसे जूझते थे हम लोग। आज वह परंपरा कहाँ चली गई है? टीचर टॉट रिलेशन कहाँ चरमरा गया है? गुरु शिष्य और गुरु शिष्य की परंपरा कहाँ पलायन कर गई है इस भारत से? मैं इसलिए अचंभित हूँ, और इसलिए मैं स्मरण करवा रहा हूँ। कल मैंने प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी जो मेरे टीचर थे, ये लोग ऋषिकल्प थे, ये लोग शोध में लीन रहते थे, साधक थे, और ऐसे साधना में निर्विकल्पक समाधि में लीन होकर के लोग लिखते थे। तो तब उन्होंने उनसे मैंने बहुत सारी बातें की, और गुरु जी की जो है ऐसे शिष्यों को उन्होंने जन्म दिया, जैसे कि मैंने बताया था प्रोफेसर मान सिंह जी जैसे अपूर्व लेखक और विद्वान। आज भी मेरी उनसे बात हुई है प्रोफेसर मान सिंह जी से। मैंने कहा ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये आप तो उनके पकिया शिष्य रहे हैं, पक्के शिष्य रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने जो बात आज मुझे कही है उसे मैं कोट करते हुए बता रहा हूं, कि उन्होंने मेरे से कहा, आज प्रोफेसर मान सिंह जी ने प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी के विषय में उन्होंने मेरे से कहा कि जब उनका प्रोफेसर का इंटरव्यू चल रहा था, उस दिन वो उस स्वभाव से थोड़े से शांत थे, तो उनके घबराहट थी। उन्होंने कहा सर आप क्यों इतने विचलित क्यों हैं? आप मेरी बात सुनिए, आज आपका निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन होगी प्रोफेसर में। और वो थोड़ा से स्माइल पास करके किया, और फिर वो प्रोफेसर के फिर बने भी, सिलेक्ट भी हुए। और उसके बाद उन्होंने आज ही प्रोफेसर मान सिंह जी ने मुझे कहा है, वो ही गुरुकल्प हैं हमारे, तो और इतने बड़े रिसर्चर हैं, और लगभग 50-86 साल के हो चुके हैं। और उन्होंने चूंकि मेरा नाम देखा तो इस करके उन्होंने फ़ोन से मेरे से बात की। तो उन्होंने बताया मुझे एक और, मैं प्रोफेसर को मैं नमन करते हुए उनको स्मरण कर रहा हूँ, प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र जो तत्कालीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति रहे, वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आते थे। मेरा भी उनके साथ साक्षात्कार रहा है। उन्हें लेकर के हम घुमाने जाते थे। मैंने गुरुदेव के पास गया, प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी के पास, तो उन्होंने जाते ही कहा कि ये बहुत बड़े लिखाड़ हैं, तो लिखने वाले हैं, लेखक हैं। तो इस प्रकार से उस परंपरा में जीने वाले प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी के विषय में जो प्रोफेसर मान सिंह जी ने कहा है कि प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र जी जो पूर्व कुलपति थे, मेरे पीएचडी के एग्जामिनर भी थे, उन्होंने उनको कहा कि आज प्रोफेसर कपिल देव जी जैसे, डॉक्टर कपिल देव शास्त्री जैसे व्याकरण दर्शन के विद्वान बहुत कम हैं। ये जो आज की जो बातचीत हुई है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसे उद्भट विद्वान जो शताधिक हो 100 साल होकर के प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र जी गए हैं इस संसार से, उनके इनके विषय में ये कमेंट्री थी, ये कमेंट था कि आज भारत में उन्हीं की जो उन्हें ही मैं मानता हूँ, ये शब्द कहा कि मैं प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री को ही भारत में, उन्हें ही मैं व्याकरण दर्शन के विद्वान के रूप में मानता हूँ। ऐसे लोगों का कमेंट आना उनके विषय में बताता है कि वो किस प्रकार के विद्वान थे। और गुरुदेव की 3 बच्चे थे जो बड़े इंजीनियर हैं, राजीव, और बेटी जो बड़ी है उनसे बेटे से छोटे, वो मेरे बैच की थी, बैचमेट रही हैं, वो साइंस फैकल्टी में थी, डॉक्टर मनीषा, उनसे सतत मेरी बात होती रहती है। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा जो बड़ी विचित्र थी, किस प्रकार से वो लोग अपने किस ढांचे में ढाले गए थे
किसने उनको, कौन सी मिट्टी से बने थे उस दौर के लोग। जो एक विद्यार्थी अपने टीचर को, गुरुदेव को कहता है, रिसर्चर को, गाइड को, कि मैं आपके बारे में इस तरह से समालोचना करूंगा, आलोचना करूंगा अपने थीसिस में, और मैंने किया है, दैट आई हैव डन। तो वो बड़े हंसते हुए, इतने हंसते हुए भी मैंने कभी नहीं देखा था। ऐसे गुरुदेव को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। और काफ़ी ऐसे लोग कम पुस्तकें लिखते थे, जो लिखते थे वो बिल्कुल डूब करके लिखते थे। जैसा कि मैंने बताया था, दिगण पाठ एस्क्राइब्ड टू पाणिनि उनकी फर्स्ट बुक है, और 67 में छपी। उसके बाद वैयाकरण परम लघु मंजूषा को पढ़कर सारी दृष्टि, व्याकरण दर्शन की दृष्टि खुलती है। तो इस प्रकार के ग्रंथ थे। आज भी कई मेरे पास उनके मिलते हैं, उनके साख जितने भी लिखे हुए हैं, काफ़ी लेख मेरे पास हैं। तो इस प्रकार से जो प्रामाणिक पुस्तकें लिखने वाले ऐसे लेखक, ऐसे साधक, उनका असामयिक उनकी मृत्यु हो गई थी। वो बड़ा दर्दनाक था हमारे लिए, प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी का यहाँ से जाना। और जिस रूप में वो गए, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। मार्च का दिन था, और वो सेवानिवृत्ति के कुछ ही दिनों के बाद कुरुक्षेत्र के पास पिपली से सड़क पार कर रहे थे, और वहाँ एक टैंकर से ने आकर के उनको से टकराते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। उस समय के तत्कालीन एक विद्वान जो अब नहीं रहे, उन्होंने मेरे से कहा था कि उनको पता नहीं था, डॉक्टर कपिल देव शास्त्री जैसे, प्रोफेसर शास्त्री जैसे विद्वान को मैं ठोकर मार रहा हूँ कि कितना बड़ा लॉस होगा। ये बात आचार्य रेशमानंद शास्त्री जी ने मुझे बात कही थी, जब मैंने उनको बताया था कि अब हमारे गुरुदेव ही इज नो मोर नाउ। तो मैंने जब उनको बताया तो स्तंभित हो गए। तो इस प्रकार से स्तब्ध करने वाली उनकी हर काम मैंने देखा है। उनको शांत प्रकृति के थे, शांत रहते थे, कम बोलते थे। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनसे खुला हुआ था, बहुत बातें कर लेता था उनसे। तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, और बार बार मुझे कहते थे कि तुम, एक बार उन्होंने कहा, मेरे पिताश्री को विभाग में मुख्य अतिथि के रूप में किसी समारोह में बुलाया, तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा, किसी ने कहा होगा कि वो कामदेव जी के पिताजी हैं, तो मेरे से कहा कि तुम मैथिल हो। तो मैंने कहा गुरुजी आपको पता नहीं था, और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चले जाते थे, बहुत कम बोलते थे। ऐसे साधक ऐसे कहाँ चले गए इस साधना में, किस मिट्टी से गढ़े हुए थे, वो तो वही जाने। तो उनकी सारी उनकी कृतियों को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने ऐसे ऐसे उद्भट विद्वानों को उन्होंने जन्म दिया, और हमारे जैसे भी तुच्छ विद्यार्थी जो थे, उनको जो जब मैं लेख लिखता हूँ तो उन्हीं को स्मरण करते हुए लिखता हूँ। व्याकरण पर जब मैं कलम चलाता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ लेख, तो उन्हें स्मरण करते हुए बहुत सारे ऐसे ऐसे विभूतियों को जन्म दिया उन्होंने, और इस प्रकार से थे। तो मैं इस पंक्ति को दोहराते हुए, जो भर्तृहरि की ही, जैसा कि मैंने कहा था कि भर्तृहरि के वाक्य पदीय के 126 प्रथम कांड के 126 कारिका की जो वृत्ति है कि ते मृत्युमति वर्तन्ते ये वही वाच मुपासते, जो वाणी की उपासना करते हैं वो मृत्यु से मृत्युंजय हो जाते हैं, इससे ऊपर उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा काम उन्होंने किया, और इस तरह से जीवन को धन्य किया। अपने जीवन के साथ साथ हमारे जैसे शिष्यों को भी कुछ ज्ञान दे करके उन्होंने उपकृत किया। हम जीवन भर उपकृत रहेंगे। अंत में उन्हें फिर से अपने प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी जो ऋषि कल्प थे, गुरु तो हमारे साक्षात गुरु थे ही, ऐसे गुरु के ऊपर कुछ मैं बोल करके अपने जिह्वा को पावन किया हूँ, पवित्र किया हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। अभी काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मुझे तो उड़ीसा से हमारे सहपाठी भी डॉक्टर पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो उड़ीसा के से जुड़े हुए हैं, सीधे सुंदरगढ़ उड़ीसा से हैं, और मेरे मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं। और उसके बाद राजेश झा जी भी अम्बाला से हैं, मेरे अनुज कल्प जो हमारे गांव से हैं बच्चा, उन्हें भी आशीर्वाद देता हूं। योगेश शास्त्री जी हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूं। और डॉक्टर निर्मला जोशी जी जो हैं, उनको भी मैं कोटिशः नमन करता हूं। बहुत सारा स्नेह उनसे पाया है,
और कुरुक्षेत्र में रहते हुए उन्हें भी मैं कोटिशः नमन करता हूँ। इन सबको नमन करते हुए, अपने गुरुदेव को भी नमन करते हुए, जो वंदे गुरु परंपराम, जो गुरु परंपरा से जो आए हुए हैं। तो कल मैंने प्रोफेसर उनके भट्टाचार्य जी के बारे में बताया था। आज मैंने दूसरे गुरु ऋषिकल्प जो हैं गुरुदेव कपिलदेव शास्त्री जी के बारे में कुछ बातें कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।